नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मन, शरीर और विचार के बारे में। मनुष्य अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है। हर कोई अपने आप को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को सही तरीके से जान ही नहीं पाते। हम रोज़ अपने शरीर को देखते हैं, अपने विचारों को महसूस करते हैं, भावनाओं के उतार चढ़ाव को देखते हैं। कभी क्रोध आता है, कभी डर लगता है, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, लेकिन कभी ये अपने आप से नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये मैं कौन हूँ। ये कौन विचारों को देख रहा है, कौन शरीर को चला रहा है, कौन शरीर के भीतर बैठा है। यहीं से असली खोज शुरू होती है। वेद, उपनिषद, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, सब में एक ही बात कॉमन है कि अपने आप को जानो। और हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। तो आज इस विषय पर अपन थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को जान सकते हैं, किस प्रकार विचार हमारे दिमाग में आते हैं, इन विचारों को हम क्यों नहीं रोक पाएंगे, हम अपने विचारों को कैसे बदल पाएंगे, और किस प्रकार हम अपने आत्मा से, परमात्मा से हम अपना मिलन कर सकते हैं। थोड़ा विषय गहरा है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझना। अगर ये बातें आपके दिमाग में आ गई, आपके मन में आ गई, तब आप ज़रूर कोशिश करोगे इन बातों को जानने की, समझने की कि मैं कौन हूँ। ये हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो ये हम अपने आप ही जान सकते हैं। दूसरों की कही हुई बातें, दूसरों के द्वारा लिखी हुई बातें हमारे किसी भी काम नहीं आएगी। जब हम गहराई से उसकी तरफ ध्यान देंगे, तब हमारा मन उस साइड जाएगा जिस साइड में मन को ले जाना चाह रहे हैं। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बातें बहुत गहरी है, लेकिन समझ में आ गई तो ये बातें फिर आपको धीरे धीरे सरल लगेगी, लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक हमें ये बातें सिर्फ बकवास जैसी महसूस होगी। सबसे पहले हम शरीर को समझते हैं। क्या मैं शरीर हूँ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं? लेकिन शरीर जन्म लेता है और बढ़ता है, बड़ा होता है, जवान होता है और एक दिन शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये प्रकृति का बना हुआ एक साधन हो गया, जैसे एक वाहन है जिसके माध्यम से हम दुनिया का अनुभव करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक गाड़ी चलाता है, वैसे ही इस शरीर के माध्यम से हम जीवन जीते हैं। लेकिन गाड़ी खुद से नहीं चलती, उसे चलाने वाला अलग होता है। उसी तरह शरीर भी अपने आप कुछ नहीं करता। तो